भाई साहब, आपका क्या नाम? यही काम करते हैं, ये छोड़ क्या करते हैं आप? यही कोरे वगैरह करते हैं, काम फील्ड का करते हैं, मतलब क्या करते हैं? बैंक का फील्ड का। अच्छा, बैंक में। तो आपके हिसाब से क्या है इस बार अनुमानित आंकड़ा एग्जिट पोल का? ठीक है, कोई दिक्कत चुनाव आयोग, पार्टी, कांग्रेस कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? भाई जनता को चाहिए एक बंदा जो कि सॉलिड हो, जो स्टेबल हो, तो स्टेबल पकड़ लिया, उसको दे दिया वोट। बाकी तो आप जब जानते हैं जैसा जो है, कौन के कितनी पार्टी क्या है, 36 पार्टी थोड़ा देनी है, बहन जो लड़ेंगे सारे आप जीतने के बाद। अगर इंडिया गठबंधन आ भी गया तो पहले लड़ेंगे 1-2 महीने तक। तो मतदाता का वोट और आंकड़े जो है, नहीं ठीक है, वो दोनों ठीक है या उसमें कंट्राडिक्शन? नहीं ऐसा कुछ अलग अलग है। ठीक है। हाँ? और मीडिया भी अपने जेब से ना देता, आंकड़ा पूछ के देता है। वो हमसे पूछेगा, इनसे पूछेगा, वो घर में। अब जो आंकड़े के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है ना, वो जी इंडिया कौन है उसने कंफ्यूज कर दिया लोगों को, जो कल जी टीवी का आया है। और जो ये चुनाव आयोग पर लोग, जो विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि डीएम को फोन कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग रूम में करता ही है, हारने वाला बंदा आरोप लगाता ही है। ये आरोप तो वो तो अगर मोदी हार रहा हो तो वो भी आरोप लगाएगा, जो हारता हो ये आरोप लगाता है। केजरीवाल जी बस जब जीते थे। एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए, फिर कुछ और लोग। हाँ, दिल्ली की सरकार ये कहती कि हरियाणा, यूपी और हिमाचल पानी नहीं दे रहा, ये पंजाब कहाँ चला गया? इनसे पूछो, अतीशी से पूछो, पंजाब का पानी दिल्ली क्यों नहीं दे? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरी एक ही मांग है, सिर्फ और कोई मांग नहीं है। देखिए भाई, पंजाब एक मिनट सुनो, मेरी पार्टी आम आदमी वहाँ की है, तो पंजाब से पानी क्यों नहीं मांगा जा रहा है, ये मेरे से सवाल। पंजाब में भी तो नाराजगी है, तब तो एग्जिट पोल 4 सीट। अरे मेरी बात नहीं समझ, नाराजगी कुछ भी हो, पानी की बात कर रहा हूँ मैं। पंजाब से इन्होंने पानी क्यों नहीं माना? अतीशी से मेरा ये सवाल है। ठीक है, और लोगों से पूछ ले। आप भाई साहब पंजाब से कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? गुरदासपुर से। अच्छा, एक बात बताइए, गुरदासपुर में सनी देओल थे सांसद, इस बार बीजेपी को वहाँ सीटें 3 से 4 मिल रही है। क्या है, आप लोगों को क्या लग रहा है एग्जिट पोल के नतीजे और वहाँ के ग्राउंड को कैसे? चक्कर मालूम क्या है सर, जो ग्राउंड रिपोर्ट है ना वो अलग है, वो हमारे को मालूम है, हम उधर रहते हैं, गांव में रहते हैं, घरों में रहते हैं, गलियों में रहते हैं ना। वो पहले हवा अलग थी, अभी इस बार अलग थी। आपको पता चल जाएगा कल शाम को, बीजेपी का भी पता चल जाएगा, कांग्रेस का भी पता चल जाएगा, आम आदमी का भी चल जाएगा। और एक पंथिक सीट है, जो धार्मिक सीट है हमारी, वो हमारी अलग है, वो देखना, वो भी सीटें हमारी अलग निकलेगी। नहीं, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं जो पंजाब को नहीं जानते। आप गुरदासपुर से हैं, तो गुरदासपुर अक्सर विनोद खन्ना वहाँ से जीते एक वक्त में, पठानकोट से सनी देओल वहाँ से जीते। हाँ। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि वहाँ चूंकि इस बार जो तर्क दिए जा रहे हैं कि कुछ जैसे अमृतपाल या अन्य जो अलगाववादी संगठन थे, चूंकि 4 धड़ों में कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, अकाली दल अलग लड़ रहे हैं, जो अलगाववादी दल है वो अलग लड़ रहे हैं, ऐसे में जब चौतरफा मुकाबला है, हाँ जी, तो बिल्कुल, फायदा फिर किसी एक छोटे दल मालूम क्या है सर, सबने हर चीज़ देख ली है, सनी देओल को भी देखा है, विनोद खन्ना को भी देख लिया, लेकिन समय हर बार चेंज होता है, बदलता है, पब्लिक का दिमाग भी चेंज होता है, हर चीज़ देखते हैं, काम किसने कौन सा किया, किसने कौन सा किया, वो अभी पता चल जाएगा 4 तारीख को। नहीं, बीजेपी का इस बार मुश्किल है, गुरदासपुर से मुश्किल है, क्योंकि हमारा उधर थम है कांग्रेस का, बहुत पुराना कांग्रेस। पंजाब में 4 सीटें दे रहे हैं, ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी, 4 सीटें कांग्रेस, आजाद उम्मीदवार है। हाँ, तो उनको भी पंजाब का 3-4 क्या है जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं और जो आप लोग मतदाता हैं उसमें की जो अलग चीज़ है, क्योंकि जो मीडिया है, जहाँ गांव के लोग पंजाब के जो शहरों में रहते हैं उनका अलग है, गांव के अलग है, जो शहरी वोटर है वो अलग है। हर धर्म का आदमी है पंजाब में, कोई एक नहीं है, सिख भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुसलमान है, अलग अलग उनकी सोच नहीं है। आपको भी सब मालूम है कि कौन सी कौम किसके पीछे जाती है, ज़्यादा किसको वोट पड़ती है। आप एक लाइन में बताइए कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं और जो वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट है, दोनों में अलगाव है? फर्क है। हाँ बिल्कुल फर्क, दोनों अलग अलग चीज़, अलग अलग चीज़ है। कल नतीजे कुछ और होंगे एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल देखना, आप देखना
बिल्कुल फर्क है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद है। ये आप देख रहे हैं माहौल क्या है, काउंटडाउन पहले है और जब 4 जून को मतगणना शुरू होंगे तो नतीजे क्या होंगे, पूरे देश की इस पे नज़रें हैं। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं, देश का माहौल क्या है, चुनाव के ठीक पहले, मतगणना के ठीक पहले आम लोग क्या सोचते हैं, एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर क्या सोचते हैं और चुनाव आयोग की भूमिका और उनकी तरफ से किए गए दावे और उनकी दलीलों पर लोगों की क्या राय है। मतगणना का काउंटडाउन शुरू है, एग्जिट पोल के चुनावी आंकड़े आ गए हैं, लेकिन आम मतदाता एग्जिट पोल के आंकड़ों पर क्या सोचते हैं, माहौल क्या है मतगणना के ठीक पहले। राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहा हूं, तो सर हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अनुमानित आंकड़ा आ गए, काउंटडाउन शुरू है, कल इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े को, आप जहां वोट दिए उनके टैली को, और इस बार नई सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं? तो जहाँ तक एग्जिट पोल का है तो मोर और लेस ठीक ही है, तो भरोसा है, मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल आए हैं नतीजे भी कुछ उसी तरीके से आएंगे, 5-10% इधर उधर हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 6 सीटें टुडे चाणक्य जो हमारा है न्यूज़ 24 का, 6 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 1 सीटों का नुकसान है। 1 सीट का नुकसान तो नहीं कह सकते, कांटे की बता रहे हैं, वो किधर भी जा सकती है। अच्छा हाँ। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो मिलकर लड़ने का प्रयोग था, वो अनुमानित आंकड़ा एग्जिट पोल का तो अभी तक पक्ष में उनके नहीं है। तो पहले भी 50% से ऊपर ही थी बीजेपी, जब ये अलग भी लड़ रहे थे, तो जब 50% से ऊपर निकल गया तो चाहे मिलके लड़ो कैसे भी लड़ो। तो लोग भी पूछ रहे हैं कि जब इतना मजबूत स्थिति थी तो फिर क्यों कैंडिडेट मनोज तिवारी को छोड़कर सब कैंडिडेट को बदल दिए? उन्हें पता था कैंडिडेट की नाराजगी आ सकती है, तो उन्होंने इस चीज़ को ठीक कर लिया। एंटी इनकम्बेंसी, हाँ, तो आंकड़े ठीक है। आप भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? इधर ही नोएडा से रहते हैं। अच्छा, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। तो आप वोटर वहाँ के हैं या दिल्ली के? पहले तक तो यहीं था, अभी करंट में नोएडा। अच्छा, तो एग्जिट पोल के आंकड़े जो उत्तर प्रदेश में दिखाए जा रहे हैं या अन्य राज्यों में, उसको लेकर के आप लोगों का क्या अनुमान है, जो आपने वोटिंग दिया जहाँ पे, और एग्जिट पोल के आंकड़े क्या दोनों टैली कर रहे हैं या कंट्राडिक्शन है उसमें? नहीं टैली कर रहे हैं लगभग, तो बहुत थोड़ा कम अंतर ही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा अंतर नहीं है। यूपी की तो 70 में से अप्रोक्सीमेट 80 सीटें, 80 सीटें हैं, तो 80 में से लगभग 75-76 तो आएंगी। 75-76? अरे और सब तो 68 ही दे रहा है भाई साहब, 70। नहीं आप तो 14 के बाद वाला भी आंकड़ा बढ़ा दिए। नहीं आएंगी उतनी, लगभग उतनी आ सकती हैं। अच्छा, आएंगे। आप कहाँ से हैं सर, क्या नाम है आपका? मैं पंडित जोगेंद्र भारद्वाज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल। अच्छा जी, श्री धाम वृंदावन मथुरा। अरे वाह, तो पुण्य नगरी से हैं। सब कह रहे हैं कि इस बार जब नई सरकार आएगा तो राजनीतिक एजेंडा में मथुरा सबसे आगे होगा। वो तो आज भी है, के बाद आज भी है। हाँ? तो हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या है इस बार, हेमा मालिनी जी से संतुष्ट हैं आप लोग या मोदी जी पर वोटिंग किए? देखिए, हेमा मालिनी जी अपना काम करती हैं, क्षेत्र में घूमती भी हैं, विकास के लिए काम करती हैं, और माननीय मोदी जी सर्वोपरि हैं। ये देश तो शासन और सत्ता का प्रारूप है, और शक्ति की अथा शक्ति तो मथुरा जी। तो सर हम लोग ये पूछ रहे थे कि जो आपका अनुमानित आंकड़ा उत्तर प्रदेश में क्या है? देखिए, मेरा अनुमानित जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का, हम 70+ सीट ले रहे हैं। 70+? 70+। तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े दे रहे हैं जी, और आपका जो आंकड़ा है वो? देखिए, मेरा जो आंकड़ा है, और पूर्ण रूप से मैं कह रहा हूँ, 385 हम पार कर गए। अरे प्रधानमंत्री तो 370 का टारगेट तय किए बीजेपी के लिए, आप उससे? हाँ जी, बिल्कुल किए हैं, वो किए हैं, और 385 जरूर आएगा, आप देख लेना। कल सिंगल? बिल्कुल नहीं, पूरा एनडीए 385 ना, 300। बीजेपी सिंगल पिछली बार 303 सीटें थी 2019 में। इस बार बीजेपी हम पूरा लेकर चलें तो 331 कम से कम हो जाएगा। 331? 331। तो आप ये बताइए कि जब सब जगह से उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, हरियाणा में बढ़त नहीं है, राजस्थान में बढ़त नहीं है, दिल्ली में 1 सीट का नुकसान है। मैं कब कह रहा हूँ बढ़त नहीं, बढ़त है, कहाँ बढ़त नहीं बताइए। उत्तर प्रदेश में पिछली बार से काफ़ी है। अरे पिछली बार तो 62 था आपके पास, तो हम 70 बोल रहे हैं, 70+ बोल रहे हैं हम लोग। इस बार कौन से कम बोल रहे हैं बताइए। 70+? बिल्कुल आएगा, रुकने वाला नहीं। आप कहाँ से? हाँ, आप कहाँ से हैं सर? नहीं, मैं यही दिल्ली में। अरे तो बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा देवेंद्र कुमार सक्सेना। तो आप नई दिल्ली के वोटर हैं या कौन से लोग? साउथ। अच्छा, दिल्ली साउथ से हैं। तो क्या इस बार है, इस बार जो एग्जिट पोल के आंकड़े दे रहे हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर, और आपने जो वोटिंग की है, दोनों
टैली कर रहे हैं या दोनों में कंट्राडिक्शन है? नहीं नहीं, 4-5 तो लगता है, ये 50% तो आ ही जाएगी, 5 तो आएंगी जाएगी। किनकी? दिल्ली की किसको आएगी 5 सीटें? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी को 5 सीटें, तो 6 सीट तो एग्जिट पोल भी दे रहे हैं कम से कम। तो वो तो की एक आध कम हो जाएगी, 4-5 तो है ही, 50% तो है ही। अच्छा, 50% है, तो इस बार के आंकड़े ठीक हैं। हाँ, चलिए, लग तो ऐसे रहा पब्लिक के हिसाब से, तो बाकी तो अपनी अपनी तो सेल्फ है ना, किसी ने क्या दिया क्या पता। अच्छा, नई सरकार जब बनेगी यहाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को कि सरकार को क्या करना चाहिए? वो तो उन्हें ही पता होगा क्या करेंगे, तो हम पब्लिक क्या बताएंगे। हाँ, उनकी अपनी प्लानिंग है, उसमें क्या करें बताएं। अरे वोटर हम लोग पूछते हैं सवाल कि अच्छा 5 साल में बताइए क्या किया आपके यहाँ। मीनाक्षी लेखी थी, आपके यहाँ वर्मा जी थे, तो लोग पूछते हैं ना कि क्या किया आपके सांसद, कैसा सांसद। सबकी नॉलेज में है, पब्लिक की में, दिल्ली पब्लिक जो सबकी नॉलेज, क्या करा क्या नहीं करा, उसमें क्या बोलेंगे मतलब ऐसे में। अच्छा,